ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण बामनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी सत सत प्रणाम। प्रणाम कृष्ण जी प्रणाम। गुरु जी, क्या कुंडलिनी जागृति होने पर झूठ बोलने वाले, झूठे काम करने वाले, दया विहीन, क्रूर आदि लोग हमारे साथ रिश्ता तोड़ लेते हैं? ये रिश्ता क्यों तोड़ लेते हैं? उन्हें कुछ भी नहीं कहने पर भी वे रिश्ता क्यों तोड़ लेते हैं? कृष्ण जी, आपने आगे भी विस्तार से अपनी परिस्थिति व्यक्त की है, अपनी समस्या व्यक्त की है, किंतु मैंने उसे सम्मिलित नहीं किया है। जहाँ तक बात है आपकी इस जिज्ञासा की, तो इसका उदाहरण आप मक्खी से समझ सकते हैं। जहाँ पर संपूर्ण संसार के लिए गंदगी घृणा का विषय है, वहीं पर मक्खी के लिए गंदगी उसकी रुचि का विषय है। वह उसे आकर्षित करती है। किसी भी प्रकार की बदबू हमें वहाँ से भागने पर मजबूर करती है, किंतु वही बदबू मक्खियों को आकर्षित करती है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, जो आपने लिखा है कि झूठ बोलने वाले, झूठे काम करने वाले, दया विहीन, क्रूर आदि लोग हमारे साथ रिश्ता क्यों तोड़ लेते हैं? जब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर, विवेक के पथ पर और उस जगत जननी माँ की दिव्य चेतना को धारण करने के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में वह प्रकाश प्रकट होने लगता है जो ऐसे कीटाणुओं को हमसे दूर भागने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि जब ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं तो इनको घुटन होने लगती है, उनको स्वयं अच्छा नहीं लगता है। जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो वहाँ पर शांत वातावरण का एहसास होता है। किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं जहाँ पर वास्तव में किसी संत महात्मा ने तपस्या की हो, जैसे कि पूज्य गुरुदेव का दिव्य स्थान शांति कुंज, आप वहाँ पर जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिव्य शांति का अनुभव करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति चाहे कितनी ही उधेड़ बुन भरी क्यों न हो, किंतु शांति कुंज की परिधि में प्रवेश करने पर आपको निश्चित ही दिव्य शांति का बोध होगा, आत्म अनुभव होगा। आप अपने आप को असीम शांति की गोद में पाएंगे। तो इसी प्रकार से ऐसे लोगों को दिव्य स्थानों पर जाने पर शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उनके अंदर घुटन भरी है, गंदगी भरी है, और वह गंदगी वहाँ पर शांति अनुभव नहीं करती जहाँ पर दिव्य चेतनाएं होती है। इसलिए वे रिश्ता तोड़ने लगते हैं। दूसरा, इसके पीछे मूल कारण जो है वह है जगत जननी माँ स्वयं नहीं चाहती कि ऐसे लोगों से हमारा संबंध रहे, क्योंकि ऐसे लोगों से संबंध रहने पर हम स्वयं भी
पाप की ओर अग्रसर होते हैं, उनके पाप में हम भी भागी बनते हैं। उनका अन्न जल ग्रहण करने पर हमारी भी साधना अवरुद्ध होती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर कर देना ही वह आवश्यक समझती है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होगा जो इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। किंतु हाँ, जो अपने आप ही आपसे दूर हट रहे हैं, हटने दीजिए। इस माया के मोह से, इस बंधन से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। परेशान क्यों हो रहे हैं आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, बिल्कुल दुखी नहीं होता। सारे रिश्ते, सारे नाते मिथ्या हैं, क्षणिक हैं। बस एक ही रिश्ता सच्चा है, उस परम पिता परमात्मा का, उस जगत जननी माँ का। बस इसलिए इस कभी खत्म नहीं होने वाले रिश्ते का आनंद लीजिए। बाकी सारे रिश्ते तो आते हैं जाते हैं, बस यह क्रम सदा चलता रहता है। आगे बाबू कांग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम, मेरी कुंडलिनी ऊर्जा गले तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक कोई अपने आप बंद आदि का अनुभव नहीं हुआ। क्या ये बंद अपने आप हर किसी को नहीं लगते? बाबूजी, आपको लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक आ गई है और फिर भी आपको मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद का अनुभव नहीं हुआ है। इसके पीछे जो विशेष कारण है वह यह हो सकता है कि आपने जब ध्यान प्रारंभ किया तो उस समय प्रारंभ से ही आप प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर रहे होंगे और आपकी प्राण ऊर्जा कुछ मंत्र जप आदि के प्रभाव से ही ऊपर उठ गई होगी। अधिकांशतया तो साधकों को जब उनकी प्राण ऊर्जा जागृत होती है और मणिपूरक चक्र तक पहुंचती है, उस समय ये बंद अपने आप लगने लगते हैं। किंतु जो सीधे आज्ञा चक्र पर अधिकांशतया ध्यान करते हैं, प्राणायाम आदि का कोई विशेष अभ्यास नहीं करते, उनको ये अनुभव बाद में आते हैं। वह अनुभव आता है जब आज्ञा चक्र पूर्णतया जागृत होने लगता है, आज्ञा चक्र में पूर्ण प्रकाश दिखाई देने लगता है, गहरा ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र पर। उसके बाद में प्रत्येक साधक को यह अनुभव निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित होता है, उस समय यह नीचे की सारी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है और उस समय मूल बंद, उड़ियान बंद बड़े तीव्र दबाव के साथ लगते हैं। इसलिए यदि आपको अभी ये बंद नहीं लगे हैं तो जब आज्ञा चक्र का जागरण होगा तब ये बंद आपको निश्चित रूप से लगेंगे। आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन सरोजनी कुमारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, पूजनीय गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, ना ही घर में बनाती हूँ, पर बच्चे बाहर खा लेते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, क्या करें? हमें मार्गदर्शन दीजिए। बहन जी, आप मांसाहारी नहीं हैं, घर में मांस नहीं बनता है तो कोई समस्या नहीं है। आप जब करती रहिए, बस एक काम कीजिए। आप जब जप करने बैठती हैं उस समय एक गिलास में जल लेकर के बैठिए और
जब आप मंत्र जप करें, माला करें, तो एक माला करने के बाद में उस जल में फूंक मार दें। फिर अगली माला करें और माला की समाप्ति के बाद फूंक मार दें और उस जल को अपने बच्चों को पिला दें। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे बच्चों को जो मांसाहार की आदत है, मांसाहार करते हैं, वे मांसाहार छोड़ देने चाहिए। आप स्वयं देखेंगी कि बच्चे अपने आप मांसाहार छोड़ देंगे। बस इतना कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे बहन जिंदगी जरा मुश्किल हैं जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं अक्सर आपकी वीडियो देखती हूँ पर कभी बात नहीं की। आज पहली बार कुछ कहने जा रही हूँ, हो सके तो उत्तर अवश्य दीजिएगा। ध्यान लगातार करती हूँ, कई उपलब्धि कर पाती हूँ, पर कभी कभी सिर्फ शून्यता का भी सामना होता है। ध्यान में बैठने के बाद आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती हूँ, तब सिर पीछे तक घूम जाता है, दाएं भी वो बाएं भी। पर अब यह सोने जाने के बाद भी नींद आने तक होता है। क्या है यह? कृपया बताने का कष्ट करें, प्रणाम स्वीकार करें। बहन, आपका वास्तविक नाम तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी मजबूरी है, जो दिखाई दे रहा है वही बोल रहा हूँ। इसलिए बहन, जिंदगी ज़रा मुश्किल है जी। आपने यहाँ पर जो लिखा है, आप अक्सर मेरे वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा है। पहली जिज्ञासा है आपकी यह, तो मैं इसको निश्चित रूप से सम्मिलित कर रहा हूँ। आज पहली बार कुछ कहने जा रही हूँ, तो आपने यहाँ पर लिखा है कि ध्यान में कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, पर कभी कभी शून्यता का भी सामना होता है। यदि आपको विचार शून्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो यह अपने आप में ध्यान के मार्ग में बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। ध्यान में बैठने के बाद आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती हूँ। आपने यह नहीं लिखा जब आप आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती हैं तो आपकी यहाँ पर आज्ञा चक्र पर प्रकाश की स्थिति कैसी होती है, कैसे रंग का प्रकाश आपको दिखाई देता है, कितनी दृढ़ता से आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकता है। यदि आप यह भी लिखती तो आपकी स्थिति को समझने में मुझे ज़्यादा सहायता मिलती। तब सिर पीछे तक घूम जाता है, दाएं व बाएं। यदि आपका सिर दाएं एवं बाएं अपने आप घूम रहा है, तो निश्चित रूप से माँ आदि शक्ति जगत जननी स्वयं क्रिया कर रही है, क्रिया करवा रही है आपके शरीर से। पर अब यह सोने जाने के बाद भी नींद आने तक होता है। आप जब लेटती होंगी, सोती होंगी, तो उस समय भी आप थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास कर लेती होंगी और थोड़ा आपका मन जैसे ही शांत होता होगा तो उस वजह से यह क्रिया होती होगी। बाकी तो इसमें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। आप ध्यान कर रही हैं, आप काफ़ी समय से जब मेरे से जुड़ी हुई हैं तो आपने मेरे जो आवश्यक वीडियो हैं देख ही लिए होंगे। बस सही तरीके से ध्यान करते हुए आगे बढ़ती रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे भाई शैलेंद्र गोस्वामी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए और अपना आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम शैलेंद्र जी, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुदेव, आज मैं ध्यान में असीम गहराई में चला गया था। हे प्रभु, आज मैंने वो नज़ारा देखा जो साधकों के लिए अद्भुत और अकल्पनीय होता है। आज मैं आकाश गंगा के मध्य तक चला गया और वहाँ मैंने बहुत ही खास नज़ारा देखा जो मैं सिर्फ आपको ही बता सकता हूँ।
गुरुदेव, कुछ खास परिवर्तन मेरे भौतिक शरीर में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ निशान जो पहले वहाँ पर नहीं थे पर अब वहाँ पर वे उभर आए हैं। जैसे मेरे मस्तक के बीचों बीच एक आँख का निशान उभर आया है। कृपया मार्गदर्शन करें। भाई शैलेंद्र जी, आप वास्तव में ही बड़ी ही गहनता से ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्थिति आप प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर आपने जो लिखा है कि आप ध्यान में आकाश गंगा में चले गए और वहाँ पर जो आपने दृश्य देखा वह आप सिर्फ मुझे ही बता सकते हैं। तो वीडियो के पीछे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम लिख करके वहाँ पर उस नंबर पर अपना जो आत्म अनुभव है वह भेज दीजिए। आपकी जिज्ञासा मेरे पास पहुँच जाएगी। वैसे वह नंबर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास नहीं होता है, किंतु हाँ, फिर भी आप जो भेजेंगे वह मेरे पास पहुँच जाएगा। आगे आपने लिखा है, गुरुदेव, कुछ खास परिवर्तन मेरे भौतिक शरीर में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ निशान जो पहले वहाँ पर नहीं थे। बिल्कुल, जब आप आंतरिक रूप से बदल जाते हैं तो उस बदले हुए रूप का, उस बदले हुए आकार का प्रकटीकरण बाहर भी होने लगता है। आपका व्यक्तित्व ही नहीं, आपका भौतिक शरीर भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। इसलिए जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, ललना चक्र और सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हैं, तो मस्तक पर यह निशान उभर आना एक स्वाभाविक बात है। कई साधक भाई बहन मेरे से भी यह प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए आप गौर से, मेरे ललाट पर आपको कुछ दिखाई देगा। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ विशेष हमारे मस्तक पर दिखाई देने लगता है। जो अच्छे साधक हैं, जो अनुभवी योग्य साधक होते हैं, उन्हें चेहरा देखते ही पता लग जाता है कि किस व्यक्ति की साधना कितनी गहरी है। स्पष्ट रूप से चेहरे से ही दिख जाता है, मस्तक पर देखने से ही दिख जाता है कि प्रकाश और उस ज्योतिर्पुंज का आविर्भाव कितना हुआ है। इसलिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हाँ, कुछ विशेष बात हो ज़्यादा ही, तब आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं मेरे से।